में हमारा अभी एनहाइड्राइड वगैरह बचा हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड पूरा बचे हुए हैं, बेंजीन वगैरह सब कुछ कराना है मुझे। मैम वो मतलब कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव बचे हैं। कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव नहीं, बेंजीन का डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने करा दिया है, आज कंबाइंड देती हूँ आपको। अभी तक जो जो मैंने करवा दिया है उसका एक कंबाइंड देख लो कितना आप कर पा रहे हो। उसके बाद अभी फिर आपको मैं ईथर में लेके चलूंगी और उसके बाद हम एस्टर में चलेंगे, फिर एनहाइड्राइड का देख लेंगे, थोड़ा बहुत कर लेना, ठीक है। और अगर आपको जस्ट मेरे पास चार्ट पड़ा है मैम जैसे मैम मैं वो कह रहा था कि कार्बोक्सिलिक के मैम जो जो चारों डेरिवेटिव है, एसिड अमाइड हैलाइड एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड, मैम वो बचे होंगे ना। हाँ हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने खाली COOH वाला सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने करवाया है, अमाइंस करवाया है, अल्कोहल करवा दिया है, एल्डिहाइड कीटोन हो गया है, नाइट्राइल भी हो चुका है मेरा। अभी तक अमाइड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। ओके मैम। वो सारी चीजें भी करवाना, हाँ वो करवाएंगे। तो एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी चार्ट नहीं पड़ा है, जो आपको चार्ट मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया था वो आपके पास है। एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है हमारा, और बाकी जो नीचे वाला जो पोर्शन है ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो ये सब हो चुका है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन भी हमारा हो चुका है, साथ में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का नेमिंग भी हमने सीख लिया है। तो आपको कंपाउंड दे रही हूँ, ट्राई टू डू दिस। अभी मैं कंबाइन दे रही हूँ आपको, बिल्कुल जितना हो सके, जितना आपको आता है आप ट्राई करो करने की, ठीक है। क्लियर है? So this is a compound name. अच्छा, another question I am giving you. अच्छा, हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ करा है कि नहीं करा है? नहीं करे मैम। डबल और ट्रिपल एक साथ करा नहीं है? नो मैम मैम। मैम आपने बताया था। अभी बता देती हूँ आपको, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम चलेंगे। ओके, सो डू दिस। एक काम करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का तो मेरा एक हो चुका है, तो हम चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ बच्चे, क्योंकि एक एक चीजों को दो दो तीन तीन बार देके कोई फायदा तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो डू माइंड क्वेश्चन, अब आप कर सकते हो, काफी सारी चीजें इसके अंदर हैं, आप इसे ट्राई कर लो, इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कैसे कैसे हमने कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको ये सब पढ़ाने के बाद आपको दो तीन चीजें और मुझे करवाना है, वो करवाने के बाद हम सीधे चलेंगे। उसके बाद काफी कुछ है इसके और भी है, तो सीधा आपको अमाइंस का मैंने करा दिया था, देखो आपको मैंने 1 डिग्री करवाया है, आपको मैंने कहा था कि मैं अभी 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस नहीं करवाऊंगी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपको मैंने 1 डिग्री अमाइन करवा दिया है, किस तरीके से नेमिंग करते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री में किस तरीके से एन एन डाई मिथाइल इस तरीके से जो लिखा जाता है, जो आगे का जो 2 डिग्री 3 डिग्री वाला है, ये मैं आप थोड़ा मिनिमम सब कुछ कर लेते हैं, फिर हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक पूरा प्रॉपर चैप्टर 12 में कहा था मैंने। सो स्टार्ट डूइंग दिस, फटाफट से खत्म करो इसे। मैम मैम मैं आगे मैं आपको लेकर, स्कूल की मैम भी कह रही थी कि 2 और 3 डिग्री ना अलग से चैप्टर है 12 में, तो वही करेंगे। नहीं नहीं वो तो क्लास 12 में अमाइंस में सब कुछ आएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब कुछ आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर चैप्टर है, अल्कोहल का प्रॉपर चैप्टर है, एल्डिहाइड का चैप्टर है, ठीक है। सब कुछ हमारे सब कुछ चैप्टर है प्रॉपर। फिर भी मिनिमम आईपैक नेमिंग आप जान जाओ, और एंट्रेंस वाले बच्चों को तो आपको करना ही पड़ेगा सारे। बट अभी वो थोड़ा तो सा मैम सिलेबस 12th में खत्म, करेंगे ना फिर। नहीं अभी इस बार भी आपको 11th में भी करना है, बट आपको 12th में कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 12th में कराऊंगी। अगर इस यस साल टाइम मिला तो ठीक है, एंट्रेंस भी करेंगे, कोई दिक्कत, वो तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आपको 2-3 चीजें सिखा दूंगी मैं, वो फटाफट हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम उसमें है नहीं। सो स्टार्ट डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला का नेमिंग कौन बच्चा, मुझे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज लिख के भेज दो। मैम मैसेज लिख रहा हूँ। हम्म,
या फिर मैं करा दूं तो जल्दी हो जाएगा, तो बोलो। हो गया क्या? टाइप करके बीच में। मैम मैंने भी टाइप कर दिए। सुनो, एक काम करो, मैं लिखवा रही हूँ, क्योंकि मैं आप लिखोगे फिर गलत होगा। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप मैच करा दो, आपने लिखा होगा, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट। सबसे पहली बात है, आपको यहाँ पे जो ग्रुप मिल रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप मिल रहे हैं? ब्रोमो ग्रुप मिल रहा है, एक अल्कोहल का मिल रहा है, एक नाइट्रो का मिल रहा है, एक कीटोन ग्रुप मिल रहा है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मिल रहा है। अब प्रायोरिटी टेबल देखो, सबसे प्रायर ग्रुप जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो मुझे नंबरिंग वहां से स्टार्ट कर देनी है। ये टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये अनलिमिटेड है बेटा, जितना भी करोगे ना मैम ये खत्म नहीं। मैम जैसे आपने यस, जो होमवर्क भेजा था उसमें नंबरिंग ऑलरेडी कर रखी होगी, तो हमें पेपर में भी ऐसे आएगा? ना वो एनसीईआरटी का है, तो नंबरिंग वो करके दे दिया है आपको, था तो मैंने उसी को दे दिया है, आपको हेल्प हो जाएगा। नंबरिंग अगर दिया हुआ है, आप इजीली नाम लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसी को कर लो ना। नंबरिंग अगर है तो, या फिर अगर आपको नंबरिंग को लेना नहीं है तो आप सीधा कंपाउंड में कॉपी में उतार दो और अपने तरीके से नंबरिंग करके भी कर सकते हो, कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो मैंने नंबरिंग कर दिया है। 6 कार्बन में 6 पोजीशन पे अमीनो और ब्रोमो है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ना, ये एक ही मेरा सफिक्स में जाएगा। आपको कहा था सफिक्स में एक जाता है, सफिक्स में एक ही जाएगा, और बाकी जितने रेस्ट ग्रुप्स हैं उस टाइम वो सारे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करेंगे, और सारे को मैंने प्रीफिक्स में डालना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे डालना है। प्रीफिक्स के लिए एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। और एक होता है जो सफिक्स ले लेता है, बाकी सारे के सारे प्रीफिक्स लेते हैं। कई बार तो ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें कि कोई भी सफिक्स नहीं होता है, सारे प्रीफिक्स में जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कंपाउंड करेंगे हम, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ये तो इसको सफिक्स में रखते हैं। बाकी कीटोन है, नाइट्रो है, हाइड्रोक्सी, ब्रोमो एंड एमिनो है। एमिनो है, एमिनो अमाइन ग्रुप जब प्रीफिक्स में जुड़ता है तो हम उसे एमिनो कहते हैं, जब सफिक्स में जुड़ता है तो अमाइन कहते हैं, बट यहाँ पे तो प्रीफिक्स है तो इसे एमिनो कहेंगे। तो ए फॉर एमिनो, बी फॉर ब्रोमो, एच फॉर हाइड्रोक्सी, एंड फॉर नाइट्रो, के फॉर। तो कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले आएगा एमिनो, 6 एमिनो, 6 एमिनो, 6 ब्रोमो, then 5 hydroxy, then 3 keto, then 4 nitro, and then उसके बाद सारे प्रीफिक्स खत्म हो चुके हैं, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है इसमें। उसके बाद मैं सीधे टोटल पेरेंट चेन पे चलूंगी। 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, क्लियर है। मैच करा लो, आपने लिखा होगा। अब मैं सेकंड पे मैम जाती हूँ। बस जो कीटो की जगह है ना मैम, जब मैंने कीटोन ऐड किया और ज्वाइन किया था तो ऑक्सो लिखा है मैम मैंने। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सो लिखो, और कीटो की जगह पे ऑक्सो भी। आपको मेन टेबल आप देख लेना, मेन टेबल आपको मैंने दिया है, तो उसमें कीटो की जगह पे ऑक्सो भी ले सकते ओके मैम। हैं, आप जो चाहे ले सकते हैं। बट अगर आप ऑक्सो लोगे तो ये मेरे ख्याल से MnO3, तो अगर आप ऑक्सो लोगे तो ये फिर आपको यस टेबल बाद में आ जाए। ठीक है। अच्छा, सेकंड वन यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे प्रायर ग्रुप कौन सा है, बोलो मुझे, सबसे प्रायर ग्रुप कौन सा है? सबसे प्रायर ग्रुप इसमें जो दिख रहा है वो है एल्डिहाइड। आप चेक कर लो, प्रायोरिटी टेबल चेक कर लो। एल्डिहाइड के बाद आपका आ जाएगा एमिनो, आ जाएगा एमिनो के बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्लोरो, फिर इथाइल। आप प्रायोरिटी टेबल चेक करो, सबसे प्रायर है एल्डिहाइड आएगा मेरा, ठीक है। अच्छा, अगर एल्डिहाइड आएगा तो नंबरिंग तो कार्बन वाला कंपाउंड है, नंबरिंग मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक ये तो सफिक्स में जाएगा, एल एल जुड़ेगा, एल हो जाएगा ये सफिक्स में। बाकी सारे जाएंगे प्रीफिक्स में। जैसे एमिनो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, आपका इथाइल ग्रुप, इन तीनों को मुझे जोड़ना है। ई फॉर इथाइल, सी फॉर क्लोरो, एंड दिस इज ए फॉर एमिनो, तो एमिनो पहले आ जाएगा। 2 एमिनो
2 एमिनो, उसके बाद 3 क्लोरो, उसके बाद 6 एथाइल, 6 एथाइल, उसके बाद सारे सफिक्स खत्म हो चुके हैं। अब मैं सीधे चलूंगी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं। तो उससे पहले मुझे पेरेंट चेन को पकड़ना पड़ेगा, कितना है 8 है। ऑक्ट, ऑक्ट 8 है, ऑक्ट है 7 इन 4 आयन, 4 आयन, और उसके बाद क्या है मेरा 8 कार्बन का क्या हो जाएगा ये आपका ऑक्टेट ये, हाँ ये तो ऑक्सीजन लिख दिया है, ऑक्सीजन लिख दिया है। 1 पोजीशन पे एल्डिहाइड है, एल हो जाएगा। 1 मैम यस बोलो। मैम आपने कहा था सफिक्स में 2 से ज्यादा मैम नहीं ले सकते, तो मैम इसमें तो मैम 3 आ रहे हैं। ना 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 ना, ये मेन सफिक्स, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है, ये एक ही होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, जो प्राइमरी जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, इन मुझे डालना पड़ेगा, आई तो मुझे डालना ही पड़ेगा ना। एक कंपाउंड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, लिखना नहीं पड़ेगा मुझे 7 इन 4 आयन, और साथ में एल भी है। ये सेकेंडरी सफिक्स, ये जो है ये सेकेंडरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स है। Okay. और यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स 2 है, ये भी प्राइमरी सफिक्स है और ये भी प्राइमरी सफिक्स है। हमें एक डाउट था। सेकेंडरी सफिक्स जो है ये मेरा एक ही रहेगा, लास्ट में रहेगा, एक ही रहेगा सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कितने रह सकते हैं, एक रहेगा। अगर खाली डबल बोलते तो मुझे खाली ये लिखना पड़ता है, डबल और ट्रिपल दोनों है तो मुझे 2 चीजों को डालना पड़ गया यहाँ। क्लियर है, इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इतने ही है मैक्सिमम, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अच्छा इसके बाद मैं आपको और एक कंपाउंड, ये तो दिस इज डन ना, दिस इज डन। अच्छा मैं आपको और एक, हाँ हाँ बोलो। मैम जैसे मैम अमाइन मैम मैम मतलब मैंने ना मैम लिखा नहीं कि मैम मेरे को कंफर्म करना था कि जब अमाइन सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो मैम उसका सफिक्स क्या होता है? जब अमीन की अमाइन क्या बनता है, मैम सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, मतलब ब्रांच बन जाता है, प्रीफिक्स मतलब बोल रहे हो, जिसमें प्रीफिक्स एमिनो, और मतलब सेम ही लिखते हैं। मतलब नहीं नहीं वो तो अमाइन होता है ना, ये एमिनो है, वो अमाइन है, अमाइन मिथेनामाइन। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जितने ग्रुप आपके पास पड़े हैं, एक डबल बॉन्ड है, एक क्लोरो है और एक अमाइन है, इन सब में सबसे प्रायर कौन है, अमाइन है ना। ये सबसे यहाँ पे सबसे प्रायर ये है अभी। ठीक है, आप अपना वो टेबल देख लो, चार्ट देख लो, डबल बॉन्ड है, नाइट्रो है, क्लोरो है और अमीनो है, सॉरी एक अमाइन ग्रुप है, तो अमाइन सबसे प्रायर है। अब ये जाएगा सफिक्स में और बाकी सारे जुड़ेंगे प्रीफिक्स में। तो हम इसे क्या लिखेंगे, नेमिंग कर लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 and 6 cited 2 chloro 3 nitro hex hex 4 in 1 amine यस 1 मैम वो amine। तो किसमें कंफ्यूज हो रहे थे, नो मैम मेरे को लग रहा था कि जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है ना तब भी अमाइन लिखते हैं मैम। ना 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 एमिनो, एमिनो 2 एमिनो 2 एमिनो, और बाकी अगर प्रीफिक्स अगर सफिक्स में डालना है तो अमाइन हो जाएगा, मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, तो आगे बढ़े फिर थोड़ा सा देख लो। यस मैम। यस मैम। अब मैं आपको एक दो चीजें, पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले हम थोड़ा ग्रुप छांट लेते हैं, क्योंकि अच्छा मैं और एक दो चीजें आपको करा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम फिर चलेंगे उसमें चलेंगे किसमें, आगे का जो एस्टर वगैरह ग्रुप है वो आपको पढ़ाऊंगी, इथर एस्टर सारा करेंगे हम अभी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मान लो मेरे पास ना ऐसे ग्रुप पड़े हैं, ठीक है, ठीक है, देख लो ध्यान से देख लो, मैं जो ग्रुप आपको कराने वाली हूँ ना, थोड़ा सा मैं आपको
बस कुछ कुछ चीजें हैं आपको मैं बता देती हूँ। हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आपको स्कूल में दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बता रही हूँ आपको। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं। ठीक है, इसका नेमिंग करना है हमें। इसका आपको मैंने शायद करवाया भी था, मुझे लग रहा है। करवाया था क्या? नहीं करवाया था। क्या होता है देखो, मैम कराया था ये। कराया था पहला वाला, ये वाला शायद नहीं करवाया था, ऊपर का करवाया था। इसका मुझे नंबरिंग करनी है। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, खाली सेम एल्डिहाइड ग्रुप दो जगह पे मिल रहे हैं, और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमेशा एंड में ही जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ग्रुप मैं यहाँ पे ऐसे जोड़ रही हूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को प्रायोरिटी देनी है। ये जितना प्रायर है ये भी उतना प्रायर है। ठीक है, और सबको नंबरिंग मिल सकती है, मैं इसको दे सकती हूँ। मेन ब्रांच में, मेन पेरेंट चेन में इन दोनों का नाम आ चुका है, अभी दोनों के दोनों मेन पेरेंट चेन में आ चुके हैं। अब इसका जब नेमिंग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इट विल बी 5 है ना, पेंटेन। इट विल बी पहला वाला। हाँ, ये पहला वाला आपको करवा रही हूँ मैं। पहला वाला का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पेंटेन। पेंटेन 1,5 डायल। अच्छा, आपको क्या कहा था? पेंटेन, ये क्या हो जाएगा? 1,5 डाई एल। ये भी सफिक्स है, एक ही तो ग्रुप है, एक ही ग्रुप है इसमें, सबसे ज्यादा प्रायर ग्रुप है एल्डिहाइड यहाँ पे, और तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसको मुझे सफिक्स में डालना पड़ेगा। दो सिमिलर ग्रुप है, डाई एल आ जाएगा, 1,5 डाई एल आ जाएगा। ऑल क्लियर और नॉट? या फिर मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक करा है तो मुझे बोल दो, अगर आपको दिख रहा है मिस्टेक। अगर मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक करा है तो आप मुझे बोल सकते हो। इसमें कोई मिस्टेक है? कोई मिस्टेक अगर है तो आप मुझे बोल सकते हो, या फिर अगर सही है तो आगे बढ़े। पेंटेन बहुत अच्छा हिम सब्री मैम। पेंटेन, ये भी डालना पड़ेगा। आपको कहा था मैंने, जब एक ग्रुप दो बार आता है सफिक्स में तो 1,5 आ गया। डाई ट्राई टेट्रा के लिए मुझे यहाँ पे फिर ई को इंक्लूड करना पड़ता है। ये आपको कहा था मैंने कल। अदरवाइज पेंटेन 1 आल हो जाएगा, पेंटेन 2 और हो जाएगा। बट बिकॉज यहाँ पे दो चीजें हैं, डाई आ गया तो मुझे यहाँ पे ई को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मैं ई को ड्रॉप नहीं कर सकती हूँ। दिस इज पेंटेन 1,5 डाई आल। ऑल क्लियर? अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड ग्रुप पे चलते हैं। सेकंड आपको बताती हूँ। सेकंड में क्या है देखो, एल्डिहाइड ग्रुप है, काफी अच्छा एक प्रायर ग्रुप में माना जाता है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इस पोजीशन में भी ब्रांचिंग के साथ है। अच्छा, बिकॉज ये बहुत एक प्रायर ग्रुप है एल्डिहाइड, तो मुझे सबको मेन चेन में रखना है, मेन पेरेंट चेन के अंदर सब आना चाहिए। इज इट पॉसिबल कि मैं सबको पेरेंट चेन में रखूं? क्या हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल कि मैं सबको पेरेंट चेन के अंदर ही नाम दे सकती हूँ क्या? इसको दे सकती हूँ, इसको दे सकती हूँ, ये तो फिर छूट जाएगा ना, ये छूट जाएगा नहीं। इसको मैं नंबरिंग दे दूंगी 1 2 3 4 5 दे दूंगी तो ये तो छूट जाएगा। बट ये तो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि तीनों की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम जा रही है यहाँ पे। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, और 1 2 और 3 दे देते हैं। एकदम इक्वल प्रायोरिटी हम ये करते हैं। उसके बाद नेमिंग कैसी करी जाती है? अगर आपने इसके कार्बन को काउंट नहीं करा है तो फिर आप उसे आल वगैरह नहीं लिखोगे, कार्बाल्डिहाइड लिखोगे आप। यस मैम, मैं वही सोच रहा हूँ ऊपर वाले। कार्बाल्डिहाइड। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्या हो जाएगा, हम इसे क्या लिखेंगे? देखो, बिकॉज 3 है और तीनों को जस्टिफिकेशन मुझे देना है, जस्टिफाइड पोजीशन में उनको रखना है, तीनों का इक्वल प्रायोरिटी है, तो मैं किसी दो को नंबर देके तीसरे को छोड़ नहीं सकती हूँ, तो तीनों को मैंने सिर्फ लीव कर दिया है, मेन चेन से हटा दिया है। तीनों को अभी मुझे सफिक्स में लेके दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा, पेरेंट चेन में नहीं है। और जब पेरेंट चेन में नहीं है तो इसको अगर सफिक्स में डाला जाता है एल्डिहाइड को, तो हम उसे कहते हैं कार्बाल्डिहाइड। तो क्या लिखेंगे? टेट्रा कार्बाल्डिहाइड। प्रोपेन, प्रोपेन पूरा आएगा, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, 1 पोजीशन पे भी है, 2 पोजीशन पे भी है, 3 पोजीशन पे भी है, 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड।
मैम टेट्रा नहीं होगा? ट्राई है, 3 है। ट्राई कार्बाल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि अगर मैं इसको नंबर दे, प्रॉपर नंबर देती इसको कार्बन को, तो मैं इसको एल, डाई एल, ट्राई एल कहती हूँ। बट अगर मैं इसको नंबर नहीं देती हूँ, मान लो इसको नंबर नहीं मिला है, अभी देखो कोई पोजीशन को कोई नंबर इसको नहीं मिला है, ये मेन पैरेंट चेन में नहीं है अभी, और ऐसे में अगर मुझे सफिक्स डालनी है तो मैं कार्बाल्डिहाइड डालती हूँ। क्लियर है? अब हम चलते हैं वहां पे, थोड़ा चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे सबसे मेन ग्रुप क्या है? मेन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों तरफ प्रेजेंट है, और मेन पेरेंट चेन में मैं दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती? बिल्कुल रख सकते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 दोनों ही मेन पेरेंट चेन में आ चुके हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? और 3 पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है जो कि इन दोनों से कम प्रायर है, तो क्या लिखेंगे हम इसको? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। मैं अभी थर्ड का नंबरिंग, थर्ड का मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे थर्ड का लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 पेंटेन, पेंटेन 1, पेंटेन 5 है, 5 कार्बन है। यस मैम मैम। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था ना, हाँ, क्या हुआ? मैम जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था मैम, उसमें मैंने चेन ही सिर्फ 4 की ले ली थी और मैम एक को बाहर निकाल कर कार्बाल्डिहाइड, मैम मतलब गलत हो गया ना वो। हाँ हाँ बिल्कुल है, दोनों सेम है, तो फिर क्या दिक्कत है? तुमको दोनों को लेना चाहिए, यस मैम। दोनों सिमिलर ग्रुप था। यहाँ पे जो सीएन होता है या कुछ और होता तो इसको स्किप करके फिर तुम लिख सकते थे, वो अलग बात है। बट यहाँ पे सेम ग्रुप है ना, इसको दे रहे हो तो उसको भी दोगे। यस मैम। ये है। अच्छा, अब हम चलते हैं ये वाला जो है, यहाँ पे मैंने मेन पेरेंट चेन में दोनों को डाल दिया है, 1 और 5 को डाल दिया है। क्लियर ना? अब थर्ड पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो कि कम प्रायर है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन, पेंटेन का ई भी डाला है मैंने। उसके बाद 1 5 डाई, एक मिनट, डाइओइक एसिड। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे वही केस कर सकती हूँ या कुछ चेंज करना पड़ेगा? देखो चेंज करना मैम पड़ेगा। चेंज क्यों करेंगे, वैसे मुझे इसका रीजन बता दो। हाँ, क्या हुआ बेटे मैम दीपाली? चेंज